लड़की ने बस एक कप चाय बूढ़े दाओइस्ट को पकड़ाई और लगभग इस शीर्षगांव शो की जान ही चली जाती। दाओइस्ट ने चाय पीते ही पूरी ताकत से अपने शरीर में अचानक बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति को दबाने की कोशिश की, क्योंकि जरा सा भी नियंत्रण छूटता तो वह फटकर मर सकता था। उसे महसूस हुआ कि अब वह सामान्य चीजें भी नहीं संभाल पा रहा है। लड़की को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके हाथों से निकली चीजें साधना की दुनिया में ऐसी अनमोल खजाने हैं जिन्हें कितना भी पैसा खर्च करके नहीं खरीदा जा सकता। वह हर दिन इन चीजों को सामान्य भोजन की तरह खाती थी, जिससे उसका शरीर पहले से ही इन खजानों की शक्ति के प्रभाव में था। वह पहले एक सामान्य कॉलेज छात्रा थी, लेकिन जब वह जागी तो खुद को साधना की दुनिया में पाया और गलती से एक बेहद जादुई बीज सिस्टम सक्रिय हो गया। हालांकि उसे पता चला कि उसके पास आध्यात्मिक जड़ें ही नहीं हैं, इसलिए वह हमेशा खुद को बेकार समझती रही और सोचती रही कि वह साधना नहीं कर सकती। वह हैरान थी कि 3 साल से लगाए गए आड़ू अभी तक क्यों नहीं पके, जबकि उसे यह नहीं पता था कि वे ऐसे फल हैं जो 10,000 साल में एक बार लगते हैं। उसने सूखे हुए किशमिश बाजार में बेचने के लिए ले गई, लेकिन आधा दिन बीत गया और कोई भी पूछने नहीं आया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यहाँ साधकों की जगह है, कोई उसकी सड़ी हुई किशमिश क्यों खरीदेगा। ये सुनकर वह निराश होकर घर लौटने लगी। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी आसमान से उड़कर नीचे आया। वह किंगलिंग पीक का प्रमुख था और उसकी हालत बेहद खराब थी। अगर वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं बढ़ा पाता तो उसकी मौत निश्चित थी। वह किसी मौके की तलाश में था। जैसे ही उसने लड़की की दुकान पर रखी किशमिश देखी, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह साधारण चीज नहीं है। उसने बिना देर किए ऊंची कीमत लगाने का फैसला किया और लड़की को बोलने का मौका दिए बिना ही बहुत बड़ी रकम देने की पेशकश कर दी। साथ ही उसने एक विशेष टेलीपोर्टेशन पोशाक भी दी और कहा कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो उसे तोड़ देना। किंगलिंग पीक के सभी शिष्य उसकी मदद करेंगे। लड़की को लगा कि यह सब कुछ अजीब है, लेकिन कहीं वह अपना मन न बदल दे। इस डर से उसने जल्दी से सब ले लिया और वहां से चली गई। उधर प्रमुख और उसके साथी इस बात से खुश थे कि उन्हें एक अनमोल खजाना मिल गया। कुछ ही समय बाद लड़की का चचेरा भाई उसका चित्र लेकर उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उनके परिवार में हर 60 साल में ब्लैक फीनिक्स की बलि दी जाती थी, जिसके लिए परिवार की एक लड़की को चुना जाता था। इस बार बारी उसकी चचेरी बहन की थी, लेकिन उसे बचाने के लिए उन्होंने इस लड़की को बलि के लिए चुन लिया।